सभी 9th क्लास में पढ़ा होगा ना। कुछ कथन दे दिया, उसको सिद्ध करना है कि हाँ ऐसा ही होता है। मान लो p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? अभाज्य संख्या है। p का कुछ भी मान हो सकता है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे कुछ है ना। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है ना, कथन को ध्यान से देखना। p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो एक को भी विभाजित करेगी, जहां एक क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो इसमें दो चीजें हैं। p क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। दो टुकड़े नहीं होंगे, दो से ज्यादा ही नहीं होंगे, मतलब टुकड़े होंगे ही नहीं, वही होती है अभाज्य संख्या। जानते हो कौन कौन सी होती है? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि है ना, बहुत सारी होती है। पता है ना इतना तो। p क्या है? एक अभाज्य संख्या। कथन में दिया गया p क्या है? अभाज्य संख्या है। a क्या है? a क्या दिया गया? देखो लिखा है ना, a एक धनात्मक पूर्णांक है। a बराबर क्या है? धनात्मक पूर्णांक। अब बता दो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब जो पूर्णांक को बटा में नहीं हो। अच्छा, पूर्णांक माइनस प्लस दोनों होते हैं ना। इसमें क्या लिखा हुआ है? धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? कहां से शुरू होगा? 0 से शुरू हो गया ना। जैसे पूर्ण संख्या होती है ना, वही पूर्णांक तो ऐसे होते हैं। देखो -3, जैसे -2, जैसे -1, ऐसा कुछ है ना। लेकिन इसमें क्या लिखा है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 0 से शुरू होगा, अनंत तक जाएगा। तो एग्जांपल के लिए यहाँ लिख दो 0, 1, 2, 3 अनंत तक, कुछ भी ले सकते हो। अब मान लो हम एक संख्या मान लेते हैं पूर्णांक में 4, या मान लो 10 मान लो। माना समझने के लिए, माना a बराबर 10 मान लिया। माना a बराबर कितना? एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक। कथन में दिया ना p क्या है? अभाज्य संख्या ना। तो मान लो माना p बराबर 5 मान सकते हैं ना। क्यों मान रहे हैं 5? क्योंकि 5 का भाग किसमें जाता है? 10 में। इसमें कथन में है ना, p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो एक को भी विभाजित करेगा। अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होता है ना। a स्क्वायर कितना हो गया ये बता दो? 100। क्या 100 का 5 में भाग जाता है क्या? कितनी बार? 20 बार। 50 नहीं, 20 बार। 20 आ रहा है ना। ध्यान से देखो, a स्क्वायर को p विभाजित कर रही है क्या? यहां देखो मैं लिख देता हूं, यहां पे a स्क्वायर बटा p विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अब देखो a का मान कितना? 10, यहां मैं लिख दूं 10 बटा p का मान कितना? 5, 2 विभाजित हो रहा है क्या? विभाजित का मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, हो रहा है ना। यहां मैं लिख देता हूं a बटा p। दूसरा उदाहरण ले सकते हो, जैसे मैं मान लूं a बराबर 4 मान लिया। मान सकते हो p बराबर क्या मानो? 2 मानो, 2 अभाज्य संख्या होती है ना। p बराबर 2। अब मुझे बताओ a स्क्वायर बटा p कितना होगा? 16 बटा 2 होगा क्या? होगा क्या? 16 बटा 2 बराबर विभाजित हो रही है ना। क्या देखना है? ये तो पहले से दिया विभाजित हो रही है। अब 4 2 से विभाजित हो रहा है क्या, ये देखना है। अब देखो a बटा p 4 बटा 2 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, बराबर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कथन दिया हुआ ना वो सिद्ध हो चुका है कि a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी किसी भी पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। लिख लो प्रमेय 1.3 कथन क्या है? वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगली प्रश्नावली में ऐसे कुछ प्रश्न भी है, जैसे कुछ भी दे दे। जैसे मान लो वर्गमूल 3 दे दिया, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 9, सॉरी वर्गमूल 11, वर्गमूल 13, वर्गमूल 17, वर्गमूल 19। सभी में सेम ही फॉर्मूला लगेगा। जैसे ये प्रमेय सिद्ध करेंगे ना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। क्वेश्चन भी है पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, ये प्रमेय भी। प्रमेय क्या क्वेश्चन ही तो है ना ये। इसको सिद्ध करेंगे। हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे? विरोधाभास विधि द्वारा। विरोधाभास जानते हो क्या? जैसे हमने झूठा मान लिया कि यह परिमेय संख्या है, क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है पता है ना? परिमेय संख्या है तो उसको किस तरह लिख सकते हो? p बटा q के रूप में लिख सकते हो ना। तो मैं क्या इसको लिख दूं? वर्गमूल 2 बराबर p बटा q। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्यों क्या नहीं होना चाहिए? 0। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा ना। 0 का भाग लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? अनंत। क्यों नहीं होना चाहिए? 0।
P तथा Q सह अभाज्य है। सहअभाज्य क्या होती है ये बता दो, नहीं पता क्या? सहअभाज्य का मतलब काट पीट के लिखा गया है। जैसे मैं लिख दूं यहां पे 4/12, इसको कैसे लिखोगे? 1/3 लिख सकते हो क्या? अब सहअभाज्य तो है, भाग नहीं जा रहा है। या और उदाहरण लिख देते हैं, जैसे 8/12, ज्यादा क्लियर होगा इससे। किसका भाग जा रहा है? 4 का जा रहा है ना, 4 दूनी 8 और 4 3। अब सहअभाज्य है क्या? मतलब अब काटपीट नहीं हो सकती इनमें, उनको क्या बोलते हैं? सहअभाज्य। सहअभाज्य भी है तथा पूर्णांक भी है। पूर्णांक क्या होते हैं पता है? ये पूर्णांक तो पूर्णांक कौन से होते हैं? जो बट्टा में नहीं लिखे हुए हो पूर्णांक कहलाते हैं। अच्छा, माइनस वाले भी प्लस वाले भी, और पॉइंट में भी नहीं हो पूर्णांक हो तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। सहअभाज्य वो होते हैं जिनमें क्या होना चाहिए? HCF कितना होना चाहिए? बता दो, कोई बताएगा? HCF कितना होना चाहिए? कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए? 1, 0 नहीं 1 होना चाहिए। जैसे मान लो 2 और 3 कॉमन है क्या? कुछ भी नहीं है। आगे लिखेंगे वर्गमूल 2 बराबर Q वर्गमूल 2 बराबर P। हो गया, वज्र गुणा कर दिया। अब क्या करना है? वर्ग कर देंगे। वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा Q² गुणा 2 बराबर P²। लिख दिया ना। अब क्या करना है? Q² को ये रहने देना है और P² के नीचे लिख देना है 2 को। Q² बराबर P² बटा 2। यहां तक समझ आया सबको? P बटा Q क्या है? सहअभाज्य है। और वर्गमूल 2 को क्या माना है हमने? परिमेय है। परिमेय है तो P बटा Q के रूप में लिख दिया। अब ये Q² बराबर P² बटा 2 को समीकरण मान लो 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो P तथा Q दोनों पूर्णांक है ना, Q² पूर्णांक है ना, तो P² बटा 2 पूर्णांक होगा कि नहीं होगा ये बताओ? नहीं समझे ना? जैसे मान लो यहाँ पे पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। मान लो Q का मान है 2, तो Q² कितना हो गया? 4 हुआ ना। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो बट्टा में आएगी, पूरी की पूरी आएगी, ये बताओ? बराबरी तो होगी। यहाँ पे 4 नहीं होगा क्या? मान लो यहाँ पे पूर्णांक लिखा है, इधर यहाँ पे 4 है, बराबर में लिखता हूं तो इधर 4 ही तो होगा। बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बराबर है। तो Q² बटा 2 भी क्या है? P² बटा 2 भी क्या है? पूर्णांक है। यदि P² बटा 2 पूर्णांक है तो P बटा 2 भी क्या है? पूर्णांक है। तो P किससे विभाज्य है? पूर्णांक है तो 2 से विभाज्य है ना, मतलब P में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। P 2 से भाज्य है। P 2 से भाज्य है। अरे इतना क्लियर हुआ क्या? पहले क्या माना? वर्गमूल 2 बराबर P बटा Q, वज्र गुणा कर दिया, फिर क्या कर दिया? वर्ग किया। वर्ग किया तो Q² कितना आ गया? P² बटा 2। समीकरण मान लिया 1। क्या करेंगे? इसका भी यूज करेंगे। फिर Q² पूर्णांक है तो P² बटा 2 भी क्या होगा? पूर्णांक। P² बटा 2 पूर्णांक होगा तो P बटा 2 भी क्या होगा? पूर्णांक। पिछली परिमेय पढ़ी थी ना, P बटा 2 या P² बटा 2 विभाज्य है तो P बटा 2 विभाज्य होगा। पढ़ा था ना? P A² को विभाजित करता है ना, है तो P A को भी विभाजित करेगा। पढ़ा ना इतना? Q² पूर्णांक है तो P² बटा 2 भी पूर्णांक होगा। अब P² पूर्णांक है तो P बटा 2 पूर्णांक होगा कि नहीं होगा ये बता दो? मतलब P² में 2 का भाग जा रहा है, P में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? पढ़ा था ना पहले? P² में जा रहा है तो P में भी 2 का भाग जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि P 2 से क्या है? भाज्य है। P में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब मान लेते हैं P बटा 2 बराबर K1। मान सकते हो ना? कुछ भी कोई संख्या है, मान लो P बटा 2 बराबर क्या है? K1। क्यों माना? क्यों है? देखो P का पता नहीं है, P का मान कितना है, तो P बटा 2 बराबर कुछ संख्या आएगी कि नहीं आएगी? मान लो P बराबर 16 होता तो P बटा 2 कितना आता ये बताओ? 8 आता ना। P बराबर 20 होता, P बटा 2 कितना आता? 10। P बराबर 50 होता, P बटा 2 कितना आता? 25। तो हम उसको क्या मान रहे हैं? हमें तो पता ही नहीं है। क्या मान रहे हैं? K1। मान सकते हो ना? उसको क्या मान रहे हैं? K1।
यहां तक क्लियर है? P बराबर क्या हो जाएगा? 2k1। P बराबर क्या हो जाएगा? 2k1। यह समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। अभी 2 नंबर समीकरण आया, 4 नंबर और आएगा तो तुलना करेंगे, इसलिए लिखा है P बटा 2 को क्या माना? k1 के बराबर। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है वैल्यू कितनी है। k1 क्या है? एक पूर्णांक है। k1 एक पूर्णांक है। यहां तक समझ आ गया ना? P का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक नंबर समीकरण क्या है? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2। पी का मान रख देते हैं। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी का मान कितना है? 2k1 का स्क्वायर बटा 2। देखो पी की जगह क्या रखा है? 2k1। यहां क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, k1 का स्क्वायर बटा 2, 2 से ऊपर 2 रह जाएगा, या क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2k1 का स्क्वायर। अब किसका मान चाहिए हमें? k1 का। k1 को उधर रखेंगे तो 2 कहां आ जाएगा? नीचे, या क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर k1 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया ना? अरे पता चल रहा है ना क्या लिख रहे हैं? अब देखो ये जो कहानी लिखी थी ना हमने क्यू स्क्वायर, उसकी जगह अब क्या आ चुका है? k1 का स्क्वायर। पी स्क्वायर बटा 2 लिखा था, यहाँ पे क्या है? क्यू स्क्वायर बटा 2। अब k1 क्या है? k1 एक पूर्णांक है। पूर्णांक है ना? तो क्यू स्क्वायर बटा 2 क्या होगा? ये बता दो। पूर्णांक है तो सामने वाली संख्या भी तो पूर्णांक होगी, तो क्यू स्क्वायर बटा 2 भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। इसलिए q बटा 2 क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, तथा q 2 से भाज्य होगी। k1 पूर्णांक है ना? k1 का स्क्वायर भी पूर्णांक है, तो q स्क्वायर बटा 2 पूर्णांक होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। यदि क्यू स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है अभाज्य संख्या का, तो क्यू में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना? तो क्यू बट्टा 2 पूर्णांक होगा और 2 से क्या होगा? भाज्य होगा। अब क्यू बट्टा 2 को क्या मान लेंगे? k2। देखो यहां क्या माना हमने? p बट्टा 2 को k1, क्यू बट्टा 2 को क्या मानेंगे? k2। स्टेप है ना, 2 3 4 स्टेप है, बस याद रखने हैं वही। क्यू बट्टा 2 बराबर क्या मान लेंगे? k2, और k2 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। यह भी धनात्मक पूर्णांक है। अब किसका मान चाहिए? Q का। Q बराबर क्या हो जाएगा? 2k2। समीकरण नंबर कितनी आएगी? यह समीकरण थी हमारी 3, और यह समीकरण आ चुकी है 4 नंबर। अब ध्यान से देखो 2 नंबर और 4 नंबर समीकरण को, 2 नंबर और 4 नंबर समीकरण को देखो। समीकरण 2 तथा 4 से 2 4 को देखो। P बराबर 2k1 है ना, और Q बराबर क्या है? 2k2। ये कॉमन है ना दोनों में, कहने का मतलब सहभाज्य नहीं है। अरे सहभाज्य नहीं रही ना अब तो ये, यदि सहभाज्य होती तो कुछ टुकड़ा होता क्या इसका? हमने क्या माना था? सहभाज्य है। सहभाज्य जैसे 2/3 लिखते हैं ना, वैसे तो इसमें क्या है? इसका गुणनखंड आ रहा है, अतः सहभाज्य नहीं है। अतः P तथा Q सह अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन है ना। अतः यहां लिख देता हूं, अतः हमारी कल्पना गलत थी कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है।
अरे थोड़ा बहुत समझ आया क्या? 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे पूरा समझ आएगा।